जय श्री राम। प्यारे भक्तों, इतना बड़ा चमत्कार इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा। इतनी बड़ी असाध्य बीमारी का ऐसी प्रार्थना से इलाज हो गया। प्यारे भक्तों, आप चाहे कितनी कोई भी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी हो, अगर आप चाहें तो वो बीमारी आपकी ठीक हो सकती है, क्योंकि आपके भीतर वो शक्ति है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो। जिस भगवान को आप बाहर ढूंढते हो वो आपके भीतर है, और जिस भगवान ने आपके इस शरीर की रचना की है, क्या वो आपकी बीमारी को दूर नहीं कर सकते? निसंदेह कर सकते हैं, लेकिन आप ना ही तो उस शक्ति के बारे में जानते हो, और अगर जान भी जाते हो तो फिर उसके ऊपर आपको पूर्ण भरोसा नहीं होता है, और ना ही आप ठीक से प्रार्थना करते हो, और ना ही निरंतरता से करते हो। अगर ये सारी चीज़ें हो, आपको प्रार्थना करनी आ जाए, विश्वास हो, निरंतरता हो और उस शक्ति को जान जाए, तो निश्चित ही आपकी हर बीमारी, हर समस्या तुरंत दूर होगी, देरी भी नहीं लगेगी। देखो, आपके भीतर जिसकी वजह से आप जीवित हैं वो शक्ति आपके अंदर है। उसी को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, गॉड, अवचेतन मन, नाम, शब्द, ब्रह्म प्रकाश आदि नामों से पुकारा जाता है उसको, लेकिन वो आपके भीतर ही है। अब आप अपने मन से कोई भी प्रार्थना करते हो, तो उस प्रार्थना को जब आप बार बार बोलते ही रहोगे ना, तो ये निश्चित है कि वो प्रार्थना उस शक्ति तक अवश्य ही पहुंचेगी। क्योंकि ये तो दोहा कबीरदास का भी आपने सुना होगा कि राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भाई, बार बार बोलने का मतलब यही है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब आप बार बार बोलोगे तो उस शक्ति तक वो आवाज कभी ना कभी तो पहुंचेगी ना, लेकिन आप छोड़ देते हो थोड़े से दिन करने के बाद। तो आपको निरंतरता से, अब राम नाम बोलते वो भी निरंतरता से बोलो। कोई भी आप बीमारी दूर करवाना चाहते हो वो बोलो, उस तक जो आवाज पहुंचेगी वो उसी के अनुसार कार्य करती है शक्ति। नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव करेगी, आप गरीबी की बात करोगे तो वो आपको गरीब बनाना शुरू कर देगी। तो अब आपको अपनी बीमारी दूर करवानी है, साध्य बीमारी। आपने कैंसर के बारे में सुना होगा, बायोप्सी में कैंसर की कोशिकाएं मिली, डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन के लिए बोला। तो इसके लिए हाँ करने से पहले उन्होंने एक तकनीक आजमाई, यानी कि भगवान से प्रार्थना करनी कि उन्होंने ठान ली कि मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा जिससे मेरी प्रार्थना भगवान स्वीकार करेंगे और मेरी ये बीमारी दूर हो जाएगी। तो हर रात में सोने से पहले वह शांति से यह विश्वास के साथ बोलने लगे भगवान से, मेरी हर कोशिका, नस, तंत्रिका और अंग अब पूर्ण दोष रहित और आदर्श बन रहा है। मेरे पूरे शरीर में स्वास्थ्य और सामंजस्य दोबारा लौट रहा है। तो ये प्रार्थना, इसमें देखो नेगेटिव विचार कहीं नहीं है, इसमें कैंसर का भी कहीं पर चर्चा नहीं है। तो जब आप प्रार्थना करते हो उसमें कहीं पर भी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं आना चाहिए, अपनी बीमारी का नाम नहीं लेना है। आपको इस तरह से प्रार्थना करनी है जैसे अभी इसमें की गई है, लेकिन पूरा स्वास्थ्य और सामंजस्य जब दोबारा लौट रहा है तो मतलब पूरा शरीर आपका ठीक हो जाएगा। रात को सोने से पहले करते उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब आप बोलते बोलते सो जाते हो तो आपका चेतन मन यानी कि आपकी आत्मा सो जाएगी, और फिर वो परमात्मा तक आपकी बात बहुत शीघ्र पहुंचती है, क्योंकि पूरी रात वो बात आपके अंदर चलती रहती है। तो आपको उसका परिणाम बहुत जल्द मिलता है। या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, कर तो दिन में भी सकते हैं, लेकिन प्रातःकाल और रात को इसका परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। लगभग 1 महीने में उनका पूर्ण उपचार हो गया। बाद में उन्होंने जब टेस्ट करवाए तो कैंसर की कोशिकाएं नहीं थी। उन्होंने हमें बताया कि सोने से पहले हम अपना निश्चय इसलिए दोहराते थे, एक बार किसी दिशा में सक्रिय होने पर परमात्मा की जो शक्ति है, जो अवचेतन मन है, वो अपना काम नींद के दौरान भी करता रहता है। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि आप सोने से पहले अवचेतन मन को कोई भी लाभकारी काम सौंप दे, जो भी आप उससे करवाना चाहते हो। यह बहुत ही समझदारी भरा उनका जवाब था। यह भी ध्यान दें कि सामंजस्य और संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में सोचते समय उसने एक बार भी अपनी बीमारी का नाम नहीं लिया, जैसा अभी हमने बताया। तो आपके सुझाव में, आपकी सोच में इतनी बड़ी शक्ति है कि जैसा आप सोचोगे, जैसा सुझाव दोगे, अपने अंदर अपनी शक्ति तक पहुंचाओगे,
उसी के अनुसार वो आपको बनाना शुरू कर देंगे। अगर आप चाहते हो आपकी हर समस्या और बीमारी दूर हो तो आप परमात्मा से ऐसे प्रार्थना करें, निश्चित ही वो आपकी प्रार्थना को तत्क्षण सुनेंगे। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी और मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्त।